नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेसिक टॉपिक से बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट के ऊपर। अगर आप शेयर बाजार में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको चार्ट के बारे में समझना ही होगा। इसके बिना आप शेयर बाजार में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर पहली बार शेयर बाजार में जुड़ना चाहते हैं तो आप चार्ट को समझिए और इसके इमोशंस को समझिए, इसके प्राइस को समझिए। तो इसके सिलसिले में सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानेंगे कि भाई जो है चार्ट होता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट होता क्या है। देखो, चार्ट जो होता है वो किसी भी स्टॉक्स का जो है सर्टेन टाइम फ्रेम में, एक सर्टेन टाइम फ्रेम में जो उसका प्राइस है उसका मूवमेंट को वो बताता है। चार्ट जो है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, यानी कि मान लीजिए कि एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक्स का प्राइस किस तरह से होता है, किस तरह का उसका मूवमेंट क्या है, कहाँ पे वो ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, कहाँ उसका हाई क्या है, लो क्या है, तो सारे मूवमेंट को हम लोग चार्ट के द्वारा बता सकते हैं ग्राफिकली रूप में। ओके, तो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में उसको देखना चाहते हैं। तो समझ चुके हैं कि चार्ट होता क्या है। तो बेसिकली चार्ट क्या होता है कि किसी स्टॉक्स का एक मूवमेंट होता है सर्टेन टाइम फ्रेम में। ओके, उसके प्राइस का मूवमेंट को वो दर्शाता है। अब उसके बाद चलिए कोशिश करते हैं समझना कि चार्ट कितने टाइप्स का होते हैं। चार्ट के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में अगर बात करें तो 3 तरह के चार्ट वो होते हैं। एक होता है लाइन चार्ट्स, एक होता है वार चार्ट्स, एक होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह का चार्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे जो कॉमन चार्ट है, जो मैक्सिमम लोग फॉलो करता है, वो आपको मिलेगा आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स। सारे चार्ट्स फेमस है, ठीक है, लेकिन फिर भी कैंडलस्टिक चार्ट है वो मैक्सिमम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं हम लोग इसी के बारे में, कैंडलस्टिक चार्ट की होता क्या है, इसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सारी चीज़ें। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके बाद व्हाट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है। देखिए, कोई भी चार्ट पैटर्न हो वो आपको रिप्रेजेंट करता है प्राइस मूवमेंट को, कि कोई भी प्राइस का मूवमेंट किस तरह का होता है, किस तरह से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, आप जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो। ठीक है, ये जो चार्ट है आपको बहुत सारा जो है ये बहुत ही फेमस है ट्रेडर्स के बीच में, क्योंकि इसको समझना आपको क्या है बहुत ही आसान है। इसीलिए ये जो चार्ट है मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो मैक्सिमम लोग जो है शेयर बाजार में जो भी जुड़े हैं मैक्सिमम लोग इसी चार्ट को फॉलो करते हैं। तो आप भी जब भी शेयर बाजार में जुड़िएगा इसी चार्ट को फॉलो कीजिएगा। इसे समझना बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, आपको हम इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं कितना सरल है ये। देखिए, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें, जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसमें होता क्या है, उसमें 3 चीज़ मेनली आपको मिलेगा। एक अपर साइडो, रियल बॉडी और लोअर साइडो। ठीक है, ये 3 जो है ये आपका कंपोनेंट्स उस कैंडलस्टिक में मिलेगा। अब इस तीनों का मतलब क्या होता है, किस तरह का प्राइस मूवमेंट होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कैंडलस्टिक जो होता है उसमें कंपोनेंट आपको 3 मिलेंगे, एक अपर साइडो, एक रियल बॉडी और एक लोअर साइडो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसी को समझ गए सारा खेल खत्म। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एक है आपका कैंडल है, 2 कैंडल है, एक ग्रीन है और एक रेड है। आप देख चुके हैं, ये भी दिख रहा है जो ग्रीन वाला जो मोटा पार्टी का दिख रहा है ये आपका रियल बॉडी है, और ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरह का ये बिग पॉइंट है, एक अपर है बिग, एक लोअर बिग है। ठीक है, तो ये ग्रीन है और एक उसी तरह से यहाँ पे रेड कैंडल है। ठीक है, सॉरी एक साइडो पॉइंट है ये, तो ये अपर साइडो है और ये लोअर साइडो है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेड कैंडल है जो कि ये मोटा वाला पार्ट है, ये आपका रियल बॉडी हो गया, ये अपर साइड हो गया और ये नीचे आपका लोअर साइड है। ठीक है, अब सुनिए होता क्या है। यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है, पहले ग्रीन का बात कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हो गया ओपन, इस पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं ओपन।
फिर एक जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे, जो मोटे वाला जो रियल बॉडी का पॉइंट है ऊपर वाला, उसे बोलते हैं क्लोज। और सबसे हाईएस्ट जो टॉप पे ये है आपका हाई, और नीचे है ये लो, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में उल्टा होता है कि ये ऊपर वाला पॉइंट होता है ये ओपन होता है, और जबकि क्लोज होता है आप नीचे होता है, और यहाँ पे होता है हाई और यहाँ पे होता है लो। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये पार्ट, इसे बोलते हैं अपर साइडो, और ये नीचे हो गया आपका लोअर साइडो। अब देखो काम किस तरह से करता है, ये होता क्या है आपको बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक सर्टेन आपको एक कंपनी ले लेते हैं, एक स्टॉक ले लेते हैं, एक स्टॉक लेते हैं आप, ये देखो यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ग्रीन का बात कर रहे हैं अभी, रेड का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का एक आपको यहाँ पे कैंडल बन गया। एक कैंडल मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम का बात कर रहा है, 5 मिनट का एक कैंडल है, ठीक है जी। अब इस 5 मिनट के दौरान ये स्टॉक्स जो है, ये जो है खासतौर पे ये ओपन हुआ है मान लो 100 पे ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये जो है 100 के प्राइस पे ओपन हुआ है, और इसका प्राइस आगे बढ़ा है, ठीक है। या तो फिर प्राइस मान लो कि नीचे गया है, नीचे गया है, ये नीचे आ गया है मान लो ये 95, ठीक है, 95 पे आया है। फिर उसी टाइम फ्रेम में ये ऊपर गया है, और ऊपर जाते पहुंच गया है मान लो 110 पे, यहाँ पे 110 पे पहुंच गया है। फिर आते आते यहाँ पे आके ये क्लोज दे दिया, यहाँ पे आके बंद हो गया, यानी 5 मिनट ये पूरा हो गया। और यहाँ पे मान लो कि ये 105 में आके यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। फिर से समझ लें इस बात को, एक आपका शेयर है जो कि 5 मिनट के अंदर हम बता रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ ये 100 पे यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है जी। ये ओपन हो गया आपका 100 पे। फिर इसका प्राइस नीचे डाउनफॉल हुआ, नीचे आया 95 तक आया। फिर उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ा, बढ़ते चला गया आपका 110 पे, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे 105 पे आके ये क्लोज दे दिया, यहाँ पे इसका हो गया क्लोज, ठीक है जी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्टेन जो भी ये आपका स्टॉक्स है, ये आपका 100 पे ओपन हुआ है, और सबसे जो लो मारा है वो 95 आ गया है। सबसे नीचे जो आया है 5 मिनट के अंदर वो 95 आया है, जबकि ये जो है सबसे हाई गया है वो आपका 110 गया है। तो इसका हाई हो गया 110, लो हो गया आपका 95, ओपन हो गया यानी खुला कितना पे 100 पे, और बंद हो गया आपका 105 पे। तो देखिए ओपन हुआ 100 पे, बंद हो गया 105 पे, यानी कि इसमें ऊपर बंद हुआ है, इसलिए ये रियल कैंडल होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ग्रीन कैंडल होगा, ठीक है। इस तरह को बोलते हैं बुलिश कैंडल। हाँ जी, आमतौर पे इसको बोलते हैं आपका बुलिश कैंडल। ये आपको ग्रीन दिखेगा क्योंकि ओपन से ऊपर ये क्लोज हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये ग्रीन कैंडल बनेगा। जस्ट चलिए अब बात कर लेते हैं रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है जी। मान लो कि कोई स्टॉक है आपका ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है मान लो 100 पे, चलो यहाँ पे हो गया ओपन। अब इसके बाद ये ऊपर गया, मान लो 105 के पास गया, फिर वहाँ से रिवर्स हो गया, नीचे आ गया, और नीचे आकर इस तरह से यहाँ पे सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये 90 पे आ गया, ठीक है, 90 पे आ गया। फिर यहाँ से वापस गया और यहाँ पे आके ये क्लोज कर दिया, 95 पे मान लो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये जो है जहाँ ओपन हुआ और क्लोज हुआ, इसके बीच जो बॉडी बनेगा ये आपका रियल बॉडी होगा, और इसके नीचे ये जो होगा आपको सैडो होगा, ठीक है जी। अब देखिए ये जो कैंडल है ये 100 पे आपका क्या हुआ था ओपन, फिर उसके बाद 95 पे आपका हो गया क्लोज, ऊपर सबसे ऊपर गया 105 पे, तो इसे हो गया आपका हाई, फिर 90 पे गया है सबसे नीचे, तो ये हो गया आपका लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये 100 पे स्टार्ट हुआ है और जबकि 95 पे क्लोज कर दिया है, यानी ओपन हुआ ज़्यादा पे, क्लोज हो गया कम पे, तो ये हो जाएगा रेड कैंडल, और ये आपका कहलाएगा बियरिश कैंडल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आपका बियरिश कैंडल बोलते हैं इसको। चलिए ओके, तो यहाँ पे ये है आपका रेड कैंडल, ये है आपका आपका ग्रीन कैंडल, ये आपका रेड कैंडल। रेड क्यों बनता है? क्योंकि ओपन ज़्यादा पे होता है और आपका क्लोज है वो कम पे होता है, इसलिए ये रेड हो गया आपका, ये बेरिश कैंडल हो जाएगा। ओपन हुआ कम पे और ऊपर गया क्लोज किया ऊपर जाकर, यानी कि हायर प्राइस पे, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, ठीक है जी। तो ये आपको चार्ट में बेसिकली आपको दो तरह का कैंडल आपको मिलेगा।
ठीक है। आई होप कैंडल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं रियल चार्ट पे किस तरह से ये एक्शन करता है। चलिए यहाँ पे आ चुके हैं, अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का है, यहाँ पे साइड पे ये एसबीआई का चार्ट है, ठीक है। ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट मैंने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ इसका, 1 मिनट हो, चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखो एक चार्ट है ये, ठीक है। ये कैंडल देखना, ये कैंडल रेड कैंडल है, ठीक है। पहले एक ग्रीन कैंडल देख लो, ये देख लो छोटा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है। या मान लो यहाँ पे बड़ा सा, और थोड़ा एक और जूम कर देते हैं, थोड़ा देखना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये ग्रीन कैंडल पहले देख लेते हैं। देखो ग्रीन कैंडल क्या होता है, यहाँ पे नीचे आपका ओपन होता है, तो ये यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 581.45, यानी 581.45 पे आपका ओपन हुआ है। और यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे आपका 582.05 पे आपका क्लोज हुआ है। सबसे हाई कहाँ गया था, तो सबसे हाई इस कैंडल में गया था आपका यहाँ पे 582.30, और सबसे लो का बात करें तो सबसे लो गया है 581.5। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ओपन हुआ है 581.45 पे, क्लोज हुआ है आपका 582.05 पे, यानी ये ओपन हुआ कम पे और क्लोज हुआ ज़्यादा पे, तो इसलिए ये बुलिश कैंडल हो गया और ये ग्रीन हो गया। जस्ट यहाँ पे रेड कैंडल के देखिए क्या हाल होगा। यहाँ पे ऊपर ये ओपन होगा, ओपन हुआ है 581.85 पे, क्लोजिंग दिया है आपका ये 581.45 पे। ये सबसे हाई गया है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी, सबसे हाई गया है 582.15 रुपया, और सबसे जो लो गया है 581.35 पे, ठीक है। तो ये देखिए हाई ओपन हुआ है 581.85 पे और 581.45 पे क्लोज हुआ है। तो हाई पे आने की ओपन हुआ ज़्यादा पे, क्लोज हुआ कम पे, इसलिए रेड कैंडल बना है और ये बियरिश कैंडल है। हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज किया है 5 मिनट। आप चाहो तो इस प्राइस को, मोमेंट को आप एक दिन, एक सप्ताह, 1 घंटा, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप सर्टेन टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि इस खास पार्टिकुलर स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट किस तरह का है, तो आप इससे आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप मैंने चार्ट को जो भी बेसिक्स जो है चार्ट के बारे में समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न किस तरह से बनता है, किस तरह से चार्ट्स को, पैटर्न को आप समझ सकते हैं, इसके साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चार्ट के बारे में बेसिक जानकारी था वो जानने की कोशिश किए थे। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा इसके बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।